स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं, मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमा है तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं, और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता, हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं, अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं। तो सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर, बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया
कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पे उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या? उदर भरिणो जीवा,
हमारा एक ही उद्देश्य है, बोले क्या, ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा हमारी गति क्या है, बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पे केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं, बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे हैं, बोले बरा का कूट भाषण, केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं, बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। देखो, सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता तो हम मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग, अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं, तो कहते हैं पाखंड निरताः संतो, बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें। सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सपरिग्रह, है तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं, बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है, बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है, माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है,
पर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य है। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हाँ, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो। इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ।
बहुत सावधानी से सुनना। भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा? आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे। विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु, व्यंजन, व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है? विरक्ति का मतलब और क्या होता है? आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे? जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए। अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई, अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में। पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या? वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा। कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा। सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है, पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा ये नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको
ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल ये है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा, क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को। मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पर चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख ली तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती है? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सांचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म